तो देखो तुम लोगों को तो पढ़ाई रोज कराते हैं, तो आज तुम लोगों को एक कहानी सुनाते हैं। क्या सुनना चाहोगे? हाँ तो चलो, आज का कहानी का जो सार है, यानी कि जो हेडिंग है कि आसान रास्ता, ठीक है ना। आसान राह हमेशा क्या होता है? हमेशा नुकसानदायक होता है, ठीक है ना। नुकसान दायक होता है, नुकसानदायक होता है। तो नुकसानदायक होता है ये है, यानी कि आसान राह हमेशा नुकसानदायक होता है। तो देखो अब एक कहानी, यानी कि ये मान के चलो ये क्या है? गांव है। ये क्या है? गांव है, ठीक है ना। और इसी गांव से एक रास्ता जाता है, ठीक है ना, शहर तक। ये है शहर, ठीक। तो ये गांव है, ये शहर है। इसी गांव और शहर के बीच एक रास्ता है, लेकिन रास्ता जो है वो जंगल के बीचों बीच होकर जाते हैं, ठीक है ना। ये जंगल है मान के चलो, ठीक है। ये पेड़ पौधा है, ठीक। ये क्या है? पेड़ पौधा है, ठीक है ना। तो जंगल है, तो इसी जंगल के बीचों बीच होके जो गांव से शहर तक एक रास्ता जाता है, ठीक है ना। तो इस गांव में एक आदमी है, ठीक है ना, एक आदमी है। अब ये आदमी क्या करता है? अब यहाँ देखो कि ये आदमी कुछ मतलब कि मतलब एक उसका व्यवसाय है, उसका एक व्यवसाय, उसका एक काम है। क्या काम है? अब देखो कि ये आदमी मतलब गांव में कीड़े मकोड़े को पकड़ के, मान के चलो कि ये डिब्बा है, ठीक है ना, ये डिब्बा है। गांव में वो आदमी मतलब कि कीड़े मकोड़े पकड़ के डिब्बे में भरता है। फिर जब डिब्बा फुल हो जाता है तो वो क्या करता है? उस मतलब कि भरे हुए डिब्बे को ले जाता है बाजार। बाजार में क्या करता है? बेचता है। और बेचने के बाद वो कुछ मतलब पक्षियों का पंख उंख खरीदता है, ठीक है ना। पंख उंख खरीदता है। फिर ये तो तुम लोगों को पता ही है, तुम लोग उतना छोटे भी नहीं हो, कि पक्षियों के पंख से बहुत कुछ बनाया जाता है। जैसे एक अगर शॉर्टकट एग्जांपल दूं तो जो हम लोग मतलब बैडमिंटन खेलते हैं उसका जो मतलब कि कॉक बनता है ना, पॉट, तो वो भी बनता है। तो अब ये आदमी शहर तक तो जा रहा है, तो एक दिन जाते जाते हैं तो इसी मतलब कि रास्ते के बीच एक पेड़ पर क्या, एक पक्षी रहता है, ठीक है ना, एक पक्षी रहता है। तो जब वो आदमी जा रहा था तो उस पक्षी ने उसको पूछ ही लिया कि आपके हाथ में क्या है और आप कहाँ जा रहे हैं, उसको सवाल किया। तो आदमी ने बोला कि मेरे हाथ में डिब्बा है और इस डिब्बे में कीड़े मकोड़े हैं। और ये तो हम सबको पता है कि पक्षी को कीड़े मकोड़े बहुत पसंद है। तो उसने कहा कि आप कीड़े मकोड़े क्या कीजिएगा? बोले बेचकर मैं पक्षियों का पंख खरीदूंगा। तो बोले एक काम कीजिए कि कुछ हमको पक्षियों का मतलब कि कुछ हमको कीड़ा दे दीजिए और हमसे कुछ पंख लेते जाइए। कौन बोल रहा है? वो पक्षी। अब इसमें क्या हुआ? वो आदमी, अब उसको क्या है, उसको पक्षी का पंख मिलेगा कीड़े देने के बजाय। तो इसमें क्या, तो वो क्या किया, आदमी ने उस पक्षी को मतलब कि पंख कीड़े दिए। और क्या हुआ, उस आदमी ने मतलब कि पंख लिए और कीड़े दिए। फिर कुछ दिन ऐसा ही सिलसिला चलता रहा, मतलब कुछ दिन ऐसे ही रोज आदमी जा रहा है और उस पक्षी को दे रहा है, तो कुछ दिन ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। अब एक दिन ऐसा क्या हुआ कि उसके पास मतलब कि पंख नहीं है कि वो आदमी के पास कीड़े मकोड़े खरीद सके। और आदमी तो देगा नहीं क्योंकि उसके पास तो पंख नहीं है, और उसके पास पंख है भी नहीं जो उड़ के जाके ना वो कीड़े मकोड़े पकड़ के खा सके। समझ रहे हो ना मेरा बात को? कि उसके पास पंख है नहीं जो वो उस आदमी से कीड़े मकोड़े ले सके, और उसके पास पंख है भी नहीं जो वो उड़ के जाके अपने लिए कीड़े मकोड़े ढूंढ के खा सके। तो वो बेचारा क्या हुआ, तरफ तरफ कर मर गया। आशा करते हैं कि अब तुम लोगों को समझ में आ गया कि वो पक्षी क्या रास्ता चुना था। आसान रास्ता चुना था कि मुझे बैठ बैठ कर खाने को मिलेगा, मुझे कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या पता कि यही आसान रास्ता अगर तुम चुनोगे तो तुमको एक दिन बर्बाद कर देगा। इसीलिए इस कहानी से हम लोग को यही सीख मिलता है कि हमेशा कठिन परिश्रम करना सीखो। अगर हर काम में तुम आसान तरीका खोजोगे ना तो नहीं होगा, इसी पक्षी की तरह तुम्हारा भी हालत हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि तुम इसी पक्षी की तरह मर जाओगे, लेकिन मरने जैसा तुमको जिंदगी को जीना पड़ेगा। इसीलिए अभी समय है बाबू, बहुत समय है। धूम धमाके मतलब धूम लगा कर मन लगा के मेहनत करो
और मेहनत इतना खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, ठीक है ना। कुछ बन के दिखाओ, अपने मम्मी पापा का नाम प्राउड कराओ, ठीक है ना। इस पक्षी की तरह मत हो कि मुझे आसान रास्ता चुनना है, मुझे आसान तरीके चुनना है, ठीक है ना। आसान तरीके चुनना है ताकि मेरा हर काम आसान हो जाए। अगर आसान तरीका हर काम में चुनोगे ना तो इसी पक्षी की तरह ही हमारा भी हाल होगा। इसीलिए मैं तुम लोगों को यही कहना चाहूँगा कि काम करो, हाँ काम करो, इतना खामोशी से मेहनत करो कि सफलता शोर मचा दे। समझ गए? तो आशा करते समझ गए। सो दोस्तों, आशा करते आप लोगों को भी ये बात समझ में आ गया होगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पे या पेज पे नए हैं तो फॉलो जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।